हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रिलीवेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, इससे पहले जब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे 5 स्टेजेस पढ़ी हैं कि जो जनांकीय हमारा सिद्धांत है वो क्या होता है, 5 अवस्थाओं के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें पढ़ा है हमने कि हमारे यहाँ पे जो जन्म दर थी फर्स्ट स्टेज में, जैसे कि पहले क्या था, जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने ही लोग क्या होते मर नहीं रहे थे, तो दोनों में क्या होनी शुरू होगी, वृद्धि होनी शुरू होगी। अब देखो, अगर जन्म भी बहुत सारे लोग लें और बहुत सारे लोग मरे भी ना, तो जनसंख्या कहाँ फैलेगी, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट कहाँ तक कुछ कर पाएगी, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ देगी, ठीक है, और बहुत सारी जनसंख्या होगी तो गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी तरह से फैसिलिटी नहीं दे पाएगी। ऐसे ही कुछ अवस्थाओं में हमने पढ़ा कि हमारी जन्म दर तो ठीक है थोड़ी बढ़ी, पर मृत्यु दर हमारी थोड़ी थोड़ी घटनी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर्स आ गए एक जगह पे, डॉक्टर्स ने उस चीज़ को सही जो बीमारियाँ थी, जो डिसीजेस थी, डॉक्टर्स लोगों ने उन्हें सही करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लोग मर रहे थे, अब मरने वालों के आंकड़े कम हो गए और जन्म लेने वालों के आंकड़े फिर से बढ़ गए। फिर कुछ स्टेजेस में देखा कि बैलेंस हमें देखने को मिला कि जन्म भी इतने ही लोग ले रहे हैं और मर भी इतने ही लोग रहे हैं, तो रेशो फिर भी चलो ठीक है कि जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने कुछ स्टेजेस में हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे जो जन्म ले रहे थे वो क्या हुआ, लोगों को प्लानिंग करनी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने क्या करा, अपने आप को थोड़ा डेवलप्ड करने की कोशिश की कि हम डेवलप्ड हों। उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की कि हम प्लानिंग करें, ऐसी प्लानिंग करें कि जिसमें क्या हो कि जितने जैसे जन्म ले रहे हैं उसी रेशो में मरे भी लोग, ठीक है, एक तरीके से, पर मरने का इतना वो नहीं हो, लोगों ने जन्म लेने के ऊपर भी फोकस किया आपकी बार। अब हम जो पढ़ रहे हैं रिलीवेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि 18वीं और 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जितने अवसर थे 20वीं सदी में नहीं रहे। इन्होंने बताया है कि जो हमारे यहाँ पे 18 और 19 सेंचुरी थी उसमें क्या था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और जब 20वीं सदी में नहीं रहे। इसके विपरीत आजकल कोई देश अपनी जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए दूसरे देश की भूमि का सहारा नहीं ले सकता। पहले क्या होता था, मान लीजिए क्या हो गया, एक देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, तो ठीक है, तो वहाँ के लोगों को क्या कहता था, दूसरे देश में भेज दिया जाता था। ठीक है, कि वहाँ पे लोग कम है, आप वहाँ पे जाके रहिएगा, तो उन्हें एक तरीके से हेल्प मिल जाती थी, सहारा मिल जाता था। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपको जहाँ से बर्थ की नागरिकता मिल गई है आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप दूसरे देश में जाके जल्दी से रह लें। तो ये चीज़ें हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा है। जो था कि 18 और 19 सेंचुरी में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब समझिए ना कि लोग ज़्यादा हो गए, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको क्या कहता है, शिफ्ट किया जाता था कि आप यहाँ से चली जाइए और आपको वहाँ पे रखा जाएगा। पर आजकल क्या कर रहे हैं, या ऐसा क्या जाता था कि किसी देश में बढ़ गए तो वो देश क्या करते थे, दूसरे देश की जो भूमि थी उसका कुछ पार्ट ले लेते थे। ठीक है, कि हाँ हमारे लोग ज़्यादा हो गए, हमें बहुत ज़्यादा भूमि की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग एक नॉर्मली से एक एग्जांपल देखें, जब हमारे घर में ही है, ठीक है, घर में किसी के क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अब एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो वो कोई प्लॉट लेंगे, होगा या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। पर अब 18-19 सेंचुरी तक तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी रखी कि उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए तो हम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देंगे, हम उनके लिए भूमि खरीद लेंगे किसी देश की और वो अपने यहाँ पे शामिल कर लेंगे। ठीक है, इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी उसकी एसेट्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली क्या होगा कि जो वहाँ के लोग थे उनको हेल्प मिलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पर 20 सेंचुरी में क्या हो, 20 सेंचुरी में उन्होंने कहा कि हमारी कोई टेंशन नहीं है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, जितने लोगों का यहाँ पे हो सकता है उतने ही लोगों का यहाँ पे सेटलमेंट हो पाएगा, उससे ज़्यादा की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इन्होंने बताया है कि आजकल कोई देश अपनी जनसंख्या की समस्या समाधान के लिए दूसरे देश की भूमि का सहारा नहीं ले सकता। वे ना तो उपनिवेशवाद की सहायता ले सकते हैं, न लोगों को दूसरे देश में भेज सकते हैं। देखो, मैंने कहा ना कि पहले क्या होता है, वो दूसरे देश में शिफ्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर आज के टाइम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड जब बात करते हैं कि विकसित देश अपने विकास के प्रारंभिक चरण में, देखो जो विकसित देश थे वो जब डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ वो तब भी इतने निर्धन नहीं थे जितने कि विकासशील आज भी हैं।
ठीक है, विकासशील देश इतने निर्धन क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक रीज़न उनका ये भी हो सकता है कि वो एजुकेशन नहीं है उनके पास। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, हमें रोज़गार मिलना आसान हो जाता है या हम कुछ भी कर खा सकते हैं। या एक उनमें क्या होना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, जिसे प्रेरणा कहते हैं, जो दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से। ठीक है, वो लोग मोटिवेटिंग नहीं होना चाहते, उन्हें ये नहीं है कि और लोग और जो देश हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो विकसित हो रही हैं, वो डेवलप्ड हो रही हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी क्या हो, डेवलप्ड हो। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हम तो जहाँ थे पहले, आज भी हम वहीं रह के खुश हैं। तो विकसित देश विकसित हुए क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन था, वो गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलते थे। ठीक है, यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमें क्या मतलब है इस चीज़ से। तो उन्होंने क्या करा, अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने समझा है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, हमें ही लॉसेस होगा, हम फैसिलिटीज़ नहीं ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि भाई जनसंख्या, कहीं पे आप घर में भी देखते हैं, अगर किसी के यहाँ जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा मेंबर है, तो कोई चीज़ आई है तो वो ज़्यादा लोगों में शेयर होगी, तो वो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट सबको मिलेगा। पर अगर कहीं पे छोटा है, थोड़ा कमी है, थोड़ी छोटी फैमिली है, तो वही चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी। तो ऐसे ही यदि गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ देगी उस कंट्रीज़ के लोगों को, तो वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती। अगर वहाँ की जनसंख्या कम होगी तो वो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिली। और यहाँ पे क्या है, लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसे कहते हैं, एक तरीके से लोगों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। क्या एक पॉइंट होता है कि मैक्सिमम रिस्क फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम कहें, आपको कॉमर्स की लैंग्वेज में कहें, तो जितने ज़्यादा लोग रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन का काम क्या होता है, वो रिस्क लेने का काम ही करता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे क्या होता है, और देखो, कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड हुआ है और कोई कंट्री डेवलपिंग है, तो उन दोनों में मेन रीज़न यही है कि वहाँ के जो एंटरप्रेनर है उनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, लोग अपने आप से ही कुछ करने की इच्छा नहीं है, वो मोटिवेट नहीं होना चाहते। यदि वो मोटिवेट होना चाहते तो वो क्या कर सकते थे, अपने आप को डेवलप्ड कर सकते थे। तो ये दो पॉइंट हमें देखने को लिए मिले कि इसके कारण भी क्या हुआ है, देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। थर्ड पॉइंट, कि विकासशील देशों में मृत्यु दर में कमी बड़ी शीघ्रता से आ गई है। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनमें क्या होगी, मृत्यु दर में कमी बड़ी शीघ्रता से आई है, जबकि विकसित देशों में यह कमी धीरे धीरे और दीर्घकाल में घटित हुई है। जो हमारे विकासशील देश थे उसमें जो लोग मरने वाले थे वो एकदम से ही मरने लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो उसके फ्यूनरल के लिए भी, वहाँ पे सारी चीज़ों के लिए आपको पता है कि पैसा लगाना ही पड़ेगा हमें। जबकि जो हमारे विकसित देश थे उनमें यह कमी क्या आई, धीरे धीरे करके उनके सामने यह कमी आई है। विकासशील देशों में मृत्यु दर में कमी आने का मुख्य कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास है। ठीक है, क्या है कि जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे कि आप सिटी हॉस्पिटल कह सकते हो, तो सिटी हॉस्पिटल्स में क्या हुआ, इस टाइप की वहाँ पे फैसिलिटीज़ लोगों को दी गई है, जिसके कारण से क्या हो, वहाँ की जो मृत्यु दर हो उसमें क्या आ जाए, कमी आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और उनकी जबकि आर्थिक विकास नहीं, विदेशों में आर्थिक विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, वहाँ पे क्या हुई, स्वास्थ्य केंद्रों के कारण आई है कि हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण करके, या स्वास्थ्य केंद्र मतलब कि क्या है, कैंप लगाने लगे कि आपको कोई डिसीज़ है तो आप उस डिसीज़ को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैंप के थ्रू चेक करा सकते हो कि आपको डिसीज़ है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देने लगी कि आज ये जांच हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। जबकि जो हमारे विकसित देश थे उनमें जो मृत्यु दर में जो है कमी हुई है, वो किसके कारण हुई है, वो क्या हुई है, इकोनॉमी डेवलपमेंट के कारण हुई है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे कमी आने स्टार्ट हो गई है। फिफ्थ पॉइंट है कि आधुनिक विकासशील देशों में जन्म दर 40 से 60 के बीच है, जबकि विकसित देशों में जन्म दर कभी 40 प्रति हज़ार से अधिक नहीं है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे क्या हो, जन्म बर्थ रेशो वो 40 से 60 के बीच में, और वहाँ पे कह दिया कि इतना है बस, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कि इससे ज़्यादा होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इन चीज़ों के लिए फिर रिसर्च की जाएगी, आपकी जाँच पड़ताल की जाएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं। उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको जॉबलेस कर दिया जाता है, तो इसके कारण वहाँ के लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि विकसित देशों में जहाँ मृत्यु दर में कमी आई है
उसकी कुछ समय उपरांत जन्म दर में भी कमी आ गई। अगर वहाँ पे डेथ के रेशो में कमी आई है तो बर्थ के रेशो में भी कमी आई है। किंतु जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हुआ, बहुत वर्षों बाद भी जन्म दर में कमी। यहाँ पे क्या है, वही है कि जनसंख्या कानून लाना पड़ रहा है। क्यों? इसीलिए कि यहाँ पे लोगों में क्या है, फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो उन्हें कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है। उन्हें के लिए क्या होगा, जनसंख्या कानून ही लाना होगा, तभी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हमारे लिए ये कितना बेनिफिशियल था और हमें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी ये कितना ज़रूरी है। देन फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, विकासशील देशों में जनसंख्या घनत्व जितना अधिक है, विकसित देशों में जनसंख्या घनत्व कभी उतना है ही नहीं। था यहाँ पे क्या है, विकासशील देशों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री है उनमें इतना नहीं हो पाया है। थैंक यू।